मिजोरम के ऐतिहासिक दौरे पर पीएम मोदी रेलवे लाइन सहित 9,000 करोड़ से अधिक की दी सौगात। मिजोरम की राजधानी आइजोल से पहली बार दिल्ली से जुड़ेगा रेल मार्ग। आज से 15 सितंबर तक पीएम मोदी करेंगे 5 राज्यों का दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर 5 राज्यों को 71,850 करोड़ रुपए की सौगात। मिजोरम के बाद पीएम मोदी जाएंगे मणिपुर, चुराचांदपुर और राजधानी इम्फाल में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इम्फाल के बाद पीएम मोदी गुवाहाटी में भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में लेंगे भाग। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। 15 सितंबर को पीएम मोदी कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम बिहार जाएंगे, पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मिजोरम के लिए ऐतिहासिक दिन, आजादी के 78 साल बाद पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम, पीएम ने लोकार्पण किया। बौराबी से सरांग तक बिछाई गई 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। इस रेल लाइन को बनाने में 4 नए स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ करीब 12 किलोमीटर तक 48 सुरंगें बनाई गई हैं। 55 बड़े 87 छोटे ब्रिज समेत 142 लोहे के ब्रिज बनाए गए हैं। इस नई रेल लाइन से असम की कनेक्टिविटी सीधे आइजोल से जुड़ी, लोगों को यात्रा करने में सहूलियत। इस यात्रा में लोग मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पटना में जेपी नड्डा बिहार बीजेपी नेताओं की कोर ग्रुप की बैठक। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कटाक्ष। कहा, चुनाव तक वो बिहार को देंगे जुमले, फिर भूल जाएंगे। 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा शुरू करेंगे तेजस्वी। 5 दिनों में 10 जिलों का करेंगे दौरा। जहानाबाद से शुरू होगी, वैशाली में समापन। आरजेडी नेता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, बिहार की सड़कें खून से रंग दी गई हैं, सरकार अचेत है। उप मुख्यमंत्री के घर पर अपराधी शरण ले रहे हैं। पीएम की मां पर विवादित वीडियो से बिहार में नया घमासान, बीजेपी का हमला। अनुराग ठाकुर ने कहा, राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी और कांग्रेस ने बता दिया है। रूस के कमचटका में भूकंप के जोरदार झटके 7.1 रही तीव्रता। ट्रंप का नया बयान, बोले भारत पर 50% टैरिफ लगाना आसान नहीं था, इससे भारत के साथ मतभेद पैदा हो गए। पीएम मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। नेपाल में सामान्य हो रहे हैं हालात। नेपाल में मंत्रिमंडल गठन की भी तैयारी। ओम प्रकाश आर्याल और कुलमान घीसिंग बनाए गए अंतरिम सरकार में मंत्री। जैनजी रखेगी अंतरिम सरकार के काम पर नजर। जैनजी से कोई भी नेता नहीं बनेगा सुशीला मंत्रिमंडल का हिस्सा, लेकिन समर्थन करेंगे। नेपाल में संसद विघटन के बाद पहली कैबिनेट बैठक संपन्न। सुशीला सरकार ने 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने पर सहमति दी। सूत्रों के मुताबिक पहली बैठक में न्यायिक जांच आयोग और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली आयोग का गठन किया गया। भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए एक कमेटी गठित। नेपाल में जनजी विरोध प्रदर्शन में अभी तक 51 लोगों की मौत हुई। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने देश में शांति की अपील की है। संसद विघटन के फैसले का विरोध शुरू। राजनीतिक दलों ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ओली की पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा, संसद विघटन का फैसला विडंबनापूर्ण। नेपाल बार एसोसिएशन ने संसद विघटन के निर्णय को असंवैधानिक ठहराया। बयान जारी कर सुशीला कार्की की नियुक्ति को गलत बताया। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सुशीला कार्की के नेतृत्व में गठित सरकार का स्वागत किया। नेपाल में शांति स्थिरता की उम्मीद जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर तंज कसा। कहा, स्थिति लंबे समय से गंभीर, अब वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं। वोट चोरी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा। नेपाल के हालात को विपक्ष ने बनाया हथियार। बोले अखिलेश, वोट चोरी से भारत में भी नेपाल जैसा हो सकता है बवाल। एनसीपी शरद गुट ने रखी विशेष सत्र बुलाने की मांग। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार कई बार विदेश नीति पर फेल हुई। बीजेपी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बना रही। चुनाव आयोग पर भी अखिलेश यादव का तंज। कहा, हमें भरोसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेगा चुनाव आयोग, नहीं बनेगा बीजेपी का जुगाड़ आयोग। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार आयोजित करेगी भव्य समारोह। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने की उच्च स्तरीय बैठक। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपित शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित की। अमेरिकी टैरिफ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की दो टूक। कहा, दुनिया को भारत के बड़ा होने से लगता है डर। बोले, विश्व को रास्ता दिखाएगा हिंदुस्तान। अमेरिका पर निशाना साधते हुए मोहन भागवत ने कहा, आज दुनिया को मैं और मेरे की जगह हम और हमारे की जरूरत चाहिए। स्पाइस जेट की कांडला मुंबई फ्लाइट में चला बड़ा हादसा। एक पहिया टेक ऑफ के दौरान निकल गया। राजनीतिक दलों को रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को लेकर निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर टिप्पणी की। कहा, अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में लगाना चाहिए, सिर्फ दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ एक याचिका पर सीएक्यूएम को नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते में जवाब मांगा। शुक्रवार को दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। रक्षा प्रोटोकॉल के तहत जांच कराई गई, हॉक्स कॉल पाया गया।
दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी मामले में सीजेआई बीआर गवई ने मांगी रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट लेने को कहा। गुड़गांव में चलती कार में लगी अचानक आग। कार में सवार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो में आग लगी। अफरा तफरी का माहौल। गुजरात के वलसाड़ में कार में अचानक आग लगी। ड्राइवर और अन्य लोगों को बाहर निकाला गया। गुजरात के भरूच में गोदाम में आग लगी। आसमान में छाया गुबार, लाखों का नुकसान। नागपुर में न्यायाधीश की कार में लगी आग। घटना से तुरंत बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। कर्नाटक के हासन में गणपति विसर्जन के वक्त बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं पर चढ़ा बेकाबू ट्रक। लोगों एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। हासन के एसपी ने राहत कार्य की जानकारी देते हुए 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा। बाकी के 3 घायलों की अस्पताल में मौत हुई। हासन में मारे गए लोगों को सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा। घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएगी। हासन हादसे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने शोक जताया। सरकारी मदद का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के वाशियों में तेज हवाओं और बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ तूफानी बारिश। जलभराव से यातायात प्रभावित। बिहार के बगहा में सड़क पर बह रहा नदी का पानी, लोगों को परेशानी। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार में बहने वाली मनसा नदी उफान पर। कई गांवों का संपर्क टूटा। दिल्ली में अगले 2 दिनों में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना। तापमान में कमी आ सकती है। उत्तराखंड में 17 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कहा सितंबर में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार। अमृतसर के अजनाला में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का लिया जायजा। हर संभव मदद का आश्वासन। बिहार के बगहा में कई सड़कों पर बह रहा नदी का पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। तस्वीरें आई सामने। भारी बारिश के बाद बगहा में मसान नदी में दिखा उफान। करीब 6 गांव का टूटा संपर्क। प्रशासन अलर्ट मोड पर। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हर तरफ दिखा पानी। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में कुछ हिस्सों में हो रही भारी बारिश। गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर बदमाशों की फायरिंग की वजह से खुशबू पाटनी की इंस्टा स्टोरी से जुड़ी गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली। दिशा पाटनी के परिवार को सुरक्षा दी गई। घर के बाहर भी दर्जन भर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। मंदसौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग। सुबह हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे। अमृतसर के अजनाला में दबंगों ने दिन दहाड़े डॉक्टर को मारी गोली। लंबे समय से मिल रही थी फिरौती की धमकियां। सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में मिठाई लेने गया 10 साल के मासूम को दुकानदार ने साइकिल से उठाकर फेंका, पीटा। अब गिरफ्तारी हो गई आरोपी की। महाराष्ट्र के अकोला में जुलूस के दौरान औरंगजेब के पोस्टर पर दुग्धाभिषेक किया गया। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन नाराज। कार्रवाई की मांग। यूपी के महोबा में सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर किसानों ने कर्मचारियों को जमकर पीटा। वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल में मरीज के परिजन को डॉक्टर ने जमकर पीटा। थप्पड़ मारते हुए दिखे डॉक्टर। पटना में रेलवे ट्रैक पर मिली प्रेमी प्रेमिका की 6 टुकड़ों में लाश। हॉरर किलिंग का शक। झारखंड के जमशेदपुर में 30 लाख की लूट के मामले में अमृतसर से मास्टरमाइंड सहित 4 की गिरफ्तारी। 2 बंदूक, 1 गाड़ी, 10 लाख कैश जब्त। समस्तीपुर में मदरसा शिक्षकों का डीईओ कार्यालय पर धरना। समान काम समान वेतन की मांग। हैदराबाद में अवैध फाइबर कटौती के खिलाफ केबल ऑपरेटर संघों का धरना प्रदर्शन। सेवा बहाली के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवाद के खिलाफ 58 मुठभेड़ों का नेतृत्व करने वाले पुलिस अफसर को सम्मानित किया गया। फिल्म हीर एक्सप्रेस सिनेमाघरों में रिलीज। मोहाली के ग्रैंड प्रीमियर में दिखे आशुतोष राणा। एक्टर एजाज खान ने क्राइम ब्रांच को नोटिस भेजने के बाद माफी मांगी। इंदौर गैंगस्टर सलमान लाला के समर्थन में पोस्ट डाला था। ओटीटी पर महाभारत का शंकरान। नेटफ्लिक्स पर आ रही एनिमेटेड पौराणिक सीरीज कुरुक्षेत्र। 10 अक्टूबर को छिड़ेगा धर्म अधर्म का युद्ध। महाअवतार नरसिम्हा को टक्कर देने आ रहे वायुपुत्र महाबली हनुमान। वायुपुत्र के फर्स्ट लुक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अमेरिकन हॉरर फिल्म कर्स ऑफ चकी नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक। डरावनी गुड़िया का वीडियो नेटफ्लिक्स ने जारी किया। टोरंटो में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का दिखा बोल्ड और ग्लैमरस लुक। एक्टर प्रतीक गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा की। प्रीमियर को बताया ऐतिहासिक। यूएस में हायर अमेरिकन एक्टर से भारतीय आईटी कंपनियों पर संकट पड़ने की आशंका। 25% आउटसोर्सिंग टैक्स का प्रस्ताव लागू होने से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को झटका लगने का आशंका।
लोन पर खरीदे फोन की ईएमआई न चुकाने पर बैंकों को मिल सकता है फोन लॉक करने का अधिकार। डेटा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ग्राहकों की सहमति से फोन लॉक करने का नियम ला सकता है आरबीआई। जीएसटी कटौती से कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में 15 से 20% की बढ़ोतरी का अनुमान। त्योहारी सीजन के लिए एडवांस बुकिंग से ऑटो कंपनियां सबसे ज्यादा उत्साहित। सीबीआईसी ने कंपनियों से नई जीएसटी दरों के बाद प्रोडक्ट्स की अनुमानित कीमत की जानकारी मांगी। नई और पुरानी कीमत जीएसटी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। भारत में नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गॉर्ड ने दिए भारत अमेरिका ट्रेड डील के संकेत। भारत को अमेरिका का सबसे करीबी पार्टनर बताते हुए टैरिफ वॉर खत्म होने का भरोसा बढ़ा।